हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो ना मरजान के बारे में जब असली ऐसे बोलती है ना, तो आतिश को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरी बीवी को हर्ट कर रही हो, उस औरत को हर्ट कर रही हो जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं ये तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। और इतना सुनते ही ना भाई असली को तो बुरे हाल हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं। वो बोलते कि तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, तो मैं सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो जो चीज़ें वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, मैं जस्ट उनको प्रिटेंड कर रही थी कि वो सही हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लड़ रही थी। तो वो बोलता है कि नहीं, और वो ना उसके मारने लगता है। तभी वो अपना हाथ रोक लेता है। वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी ये बातें सुनूं, और आगे से अगर मैंने ये बात कभी फिर से सुन ली तो हिसाब लगा लेना अपना, और अपना ना मुंह संभाल कर बात किया करो जब भी तुम मेरी वाइफ के बारे में बात करती हो। समझ गई? और देखो, मैं ना तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ इस टाइम, और ये सच में लास्ट टाइम है असली। अगर इसके बाद तुमने कुछ भी किया तो हिसाब लगा लेना। और अब 100 बार सोचना मेरी वाइफ का नेम अपने मुंह से निकालते हुए। भाई ये स्टैंडर्ड्स क्यों हाई कर रहा है? और आज के बाद अगर तुमने फिर से मरजान को हर्ट करने की कोशिश की तो हिसाब लगा लेना अपना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। समझ गई? तो असली ना इसे रोने लगती है। वो बोलती कि मैं जस्ट तुम्हें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी, मैं कितनी बार बताऊँ तुम्हें। तो वो बोलता कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी तुम करोगी जो मेरी बीवी को अपसेट करेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम कभी भी सोच नहीं पाओगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए रिमूव कर सकता हूँ असली, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और आज के बाद तुम कभी भी मेरी बीवी के पास कभी नहीं जाओगी। और असली ना फिर से ऐसे रोने लगती है, और वो फिर उसको पकड़ लेता है और ज़ोर से बोलता है, तुम्हें समझ आ गई कि आज के बाद तुम मेरी बीवी के पास कभी नहीं जाओगी और ना ही अपने मुंह से उसका कभी नाम लोगी। समझ आई? और ना उसको रोते हुए वहीं पर छोड़ जाता है, और असली ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रो बहन, बहुत तंग कर रखा था तूने हम सबको भी। फिर ना असली ऐसे वहीं पर बैठ जाती है और ना आतिश आतिश करके ना ऐसे रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। और फाइनली शुक्र है इसे कोई नहीं देखता, वरना कमाल देख लेता या फिर इसकी माँ देख लेती तो फिर कोई और हंगामा होना था। फिर ना रोते हुए देखना कैसे लग रही है ये। फिर ना वो रोती रहती है ऐसे आतिश आतिश करके। बहन वो नहीं सुनेगा तेरी अब। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कि आतिश ना वेट कर रहा होता है मरजान का वॉशरूम से। तो वो जैसे नॉक करता है ना, तो क्योंकि मरजान को वॉशरूम में काफ़ी टाइम हो गया होता है, तो वो नॉक करता है ना, तो मरजान वहाँ से बाहर आ जाती है। और वो पता लग रहा होता है उसकी शक्ल से कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा रो कर आई है। तो आतिश ना उसको पकड़ता है और ना उसको हक कर लेता है और बोलता है कि क्या तुम अच्छा फील कर रही हो? मुझे फ़िक्र हो रही थी तुम्हारे बारे में। तो मरजान कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैं अब कुछ टाइम के लिए ज़्यादा ठीक नहीं हो पाऊँगी। फिर ना मरजान अपने आप को दूर करती है आतिश से और जाकर ना वहाँ से चली जाती है बेड के पास। तभी आतिश पीछे आता है, और आकर ना आतिश मरजान को ना रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और उसके बाल ना गीले होते हैं और उसके ना बाल सुखाने लग जाते हैं। भाई अगर मेरे बंदे ने ऐसे काम नहीं किए ना, सच में बता रही हूँ, पीटूँगी पकड़ के उसको मैं। फिर ना वो बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। वो बोलती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मेरे को कुछ हो भी गया ना तो अच्छी बात है, मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इतना सुनते ही ना आतिश उसकी तरफ ऐसे ना देखने लगता है। वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि जब मैं कल इलुल की कब्र से आई थी, तुम मुझसे दूर दूर रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझसे क्यों दूर हो। और अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ आतिश कि तुम मुझसे क्यों दूर हो रहे थे। अब मेरे को अच्छे से पता चल गया है। तो आतिश उसे कहता है ना कि मैं इसलिए तुमसे दूर था कि मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था बिल्कुल भी। और मैं थोड़ा सा ऐसे फ़ील कर रहा था इलुल के लिए, तो फिर मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं तुमसे दूर ही रहूँ ताकि तुम्हें कुछ फ़ील ना हो। तो बोलते कि तुम सही हो, तुम्हें मेरी शक्ल देखना भी अब पसंद नहीं होगा ना। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है। वो बोलता है कि मिर्ज़ान, वो बोलती है कि हाँ तुम सही थे, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। और तुम सही कह रहे थे कि जब तुमने ये बात कही थी कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब मेरे को समझ आ रही है सारी बातें आतिश तुम्हारी, और मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ जब तुमने कहा था कि हम साथ में नहीं रह सकते। और ये बिल्कुल सच है कि हमारा प्यार अब एंड हो जाना चाहिए।
और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं करूँगी कि तुमने ऐसे कहा था या वैसे कहा था। अब मेरे को सब सच पता चल गया है और अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि तुम जो भी कह रहे थे ना वो सही कह रहे थे। तो मरजान ना इतना कहते ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे रोने लग जाती है, तो आतिश ना फिर उसके आंसू पहुँचने लगता है। लाइक आतिश भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। लाइक अब वो खुद भी क्या करे, राइट? तो अगर उसकी बहन की किडनी उसके पास है और उसकी बहन की डेथ जस्ट बिकॉज ऑफ मरजान को बचाने के लिए हुई है, तो उसके लिए भी बहुत हार्ड है ये चीज़ एडजस्ट करनी। लाइक वो उस लड़की को प्यार करता है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं लाइक ये कभी भी मुझे जानना ही नहीं था, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वजह से इलुल की जान चली गई, और ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और तभी ना आतिश उसे हक कर लेता है, और आतिश भी ना खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए अपसेट हो जाता है। फिर बोलता है कि नहीं, ये सब ना तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है मरजान, क्योंकि ये तुमने कभी सोचा ही नहीं था ये कि तुम्हारे साथ कभी होगा, राइट? तो ये तुमने क्यों, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो बोलती है कि स्टिल आतिश, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मेरी वजह से ही तो इलुल वहाँ पर से चाहे यहाँ से चली गई ना। इलुल मेरी वजह से तो मर गई ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग हो रही है। इलुल की जगह अब मुझे कब्र में होना चाहिए था, और इलुल की इलुल को मेरी जगह पर होना चाहिए था जिंदा, और इलुल की जो मौत की वजह है वो मैं ही हूँ। तो ना आतिश बोलता कि मरजान प्लीज़। तो वो ना फिर उसके बाद फिर मरजान ना से रोने लग जाती है। वो बोलती है कि तुमने इतना पेन सहा कैसे आतिश, मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें जब ये सच पता चला तो तुमने इतना पेन कैसे सहा। तो आतिश के भी ना आंखों में से ऐसे पानी निकलने ही वाला होता है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये पेन हम कभी बेयर कर पाएंगे, क्योंकि जब भी तुम मुझे देखोगे तुम्हें तुम्हारा दर्द वापस से दिखेगा। तो इतना कहती ना मरजान रोने लगती है। तो आतिश उसे कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से ना आतिश चला जाता है। फिर ना उसके बाद मरजान बेचारी वहीं पर रोती रहती है, और आतिश ना वॉशरूम के अंदर चला जाता है, और ना वो वॉशरूम में जाके बहुत ज़्यादा ऐसे ना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। लाइक उसको ना अपनी बहन दिखने लग जाती है कि कैसे लाइक उसकी बहन को लाइक मौत में भेज दिया गया, और अब उसकी बीवी है जो वो उसकी बहन की वजह से अभी जिंदा है, और उस इसकी बीवी की वजह से उसकी बहन मर गई। लाइक उसके लिए ये एडजस्ट करना ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। तो फिर उसके बाद मरजान उठती है, और मिरर में ना वो किडनी वाला ऑपरेट हुआ होता है ना, तो उसको देखने लगती है, और ज़ोर ज़ोर से ऐसे रोने लगती है, और बोलती है कि आई एम सो सॉरी इलुल, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार। मतलब आई फील सो सॉरी यार, मेरे को रोते हुए नहीं ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। फिर ना दूसरी साइड और आतिश उसकी बातें सुन सुन कर ना और ज़्यादा रो रहा होता है। तो मरजान को ना फिर आवाज़ें आती है आतिश की रोते हुए। तो वो ना बिल्कुल जाकर वॉशरूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर ना वो भी वहीं पर बैठ जाती है, और वो फिर उसे बोलते हैं कि आतिश। तो आतिश उसकी आवाज़ सुनते ही ना और रोने लग जाता है। तो फिर ना मरजान उससे माफ़ी मांगती है, कि वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम आग के अंदर जल रहे हो ये सारी बातें सुनकर, स्टिल मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, बट मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इतना सुनते ही ना आतिश और ज़्यादा रोने लगता है। उसकी आंखों में से ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली पानी निकलता ही रहता है। तो मरजान ऐसे रोती रहती है, और ना वो बार बार बस उसके पास यही बात है बेचारी के पास कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इवन तो मरजान की इसमें कोई गलती भी नहीं है, स्टिल वो सबसे माफ़ी मांग रही है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आतिश ना अभी भी मरजान को लाइक सुन रहा होता है, और मरजान बाहर बैठी वो भी ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है कमाल की तरफ। तो कमाल ना मरजान और आतिश के लिए ना लाइक लंच प्रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता, तो वो उनके लिए ना खाना प्रिपेयर कर रहा होता है। तो लाइक कितना अच्छा है ना ये। तो फिर तभी ना वहाँ पर असली आ जाती है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये खाना क्यों बना रहे हो। वो बोलता है कि वैसे ही वो मरजान और आतिश ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था खाना। तो वो बोलती है कि मैंने भी वैसे आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो मैं इसमें से एक ब्रेड ले लूँ। तो जैसे वो ब्रेड उठाने लगती है ना, तो आदि वो कमाल है ना, बोलता है कि जहाँ से उठाया ना वहीं पे वापस रख लो, बेइज्जती होगी बेचारी की। तो फिर ना उसके बाद कमाल उसे कहता है कि तुम्हें क्या इससे मतलब, हाँ, तो अगर मैं किसी का भी करूँ या फिर ना करूँ इससे तुम्हें क्या मतलब है। फिर ना कमाल उसे कहता है कि अगर तुम मुझे कहती ना तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को बना देता, बट प्लीज़ किसी और के फूड पर अपनी आंखें मत सेट करो, ठीक है ना। वैसे भी ये फूड तुम्हारा नहीं है। इसका मतलब ये आतिश के लिए ही बोल रहा था। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।